आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। किसी ने नहीं कहा कि सुनामी, नाम भी पता नहीं होगा सुनामी क्या होता है। समुद्र के किनारे मत जाना, सुनामी आने वाला है, ये सब किसी को नहीं पता। कहीं पर भी सुन लेना, इसके अलावा आपको तेरे पर किसी ने कुछ कर दिया है, तेरे को कुछ खिला दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और वो भी कोई अपना ही है। हरि बोलना। अरे क्या करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है। परमात्मा ने हमें इंसान बना करके भेजा है, हम इंसान बन जाए ना, सब कुछ बन गया हमारा। हमें इंसान बनाया है, हमें शैतान नहीं बनाया, हमें हैवान नहीं बनाया है। मैं ये बनना चाहता हूं, मैं सब कुछ बनो, लेकिन परमात्मा जो तुम्हें बना के भेज रहा है, जो बनाना चाहता है, वो जरूर बन जाना बस। कितने लोग हैं जिन्होंने इंसानियत को नहीं अपनाया है, उनको दरिंदे कहते हैं, राक्षस कहते हैं उन्हें। हैं इंसान के रूप में, क्या कहते हो उनको? इतने दरिंदे हैं। कैसी कैसी घटनाएं आ रही हैं समाज में सामने। आतंक के नाम पर जो लोगों के घरों के चिराग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको इंसान कहेंगे? थोड़े से लालच के पीछे कोई किसी की हत्या कर रहा है, उन्हें इंसान कहेंगे? थोड़े से लालच के पीछे खाने पीने की चीजों में मिलावट कर रहे हैं, इंसान कहेंगे उन्हें? लोगों को बीमार करने में, लोगों की जानें लेने में अपना योगदान दे रहे हैं, वो लोग इंसान कहेंगे उन्हें? नशीले पदार्थों का सेवन करा के लोगों के घरों के चिराग बुझा रहे हैं, ड्रग्स का सेवन करके घरों की युवा पीढ़ी बर्बाद होती चली जा रही है। इतना नशे का प्रचार बढ़ता जा रहा है, इंसान कहेंगे उन्हें? हरि बोलना। खेलो ना, खेल के मैदान में खेलो, लोगों की भावनाओं से मत खेलो, लोगों के जीवन से मत खेलो, लोगों के स्वास्थ्य से कभी खेलने की कोशिश मत करो। लोगों के घरों और परिवार हंसते खेलते घरों को कभी उजाड़ने की कोशिश मत करो, तुम इंसान नहीं रहोगे। परमात्मा हमें और कुछ बनाने के लिए भेजता, उसी तरह की व्यवस्था करता। और एक इंसान है जिसके अंदर सारी विशेषताएं आ सकती हैं। एक इंसान ऐसा है। एक व्यक्ति बोला, हमारे अंदर ये बड़ाई है, हमारे अंदर ये अच्छाई है। मैंने कहा, जानवरों से और पशु पक्षियों से ज्यादा नहीं है तुम्हारे अंदर, कुछ भी नहीं है। एक चीज है तुम्हारे अंदर जो भगवान ने देके भेजा है तुम्हें। हम अच्छा गा सकते हैं, कोयल से ज्यादा अच्छा नहीं। हरि बोलना। हम सुंदर सुंदर कपड़े पहन सकते हैं, मैंने कहा मोर, हिरण, बाघ, तितलियां इनसे सुंदर नहीं। हमारी नाक बड़ी सुंदर है, तोते जैसी है। हरि बोलना। हमारी आंखें बड़ी सुंदर है, हिरणी जैसी हैं, मछली जैसी हैं। इसका मतलब उनकी ज्यादा सुंदर होती होंगी ना। मेरे अंदर ताकत बड़ी है, शेर से ज्यादा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान का ताकतवर बन जाएगा तो शेरे हिंद कहलाएगा, पूरी दुनिया का हो जाएगा तो शेरे आजम कहलाएगा, इससे ज्यादा नहीं है। हरि बोलना। वफादारी कुत्ते से ज्यादा नहीं है, अनुशासन चींटियों से ज्यादा नहीं है। हर चीज में पशु और पक्षी हमसे नंबर मार गए, हर चीज में नंबर मार गए वो। इतनी चीजें उसने कही, मैं बताता रहा ये फलाने पशु में ज्यादा है, ये फलाने पक्षी में ज्यादा है। हरि बोल। अंत में वो हार गया बेचारा। अच्छा महाराज जी, हम बेवकूफ भी सही। मैंने कहा, गधे से ज्यादा वो भी नहीं हो। हरि बोल रहा। अच्छा महाराज जी, हम बेवकूफ भी सही। मैंने कहा, गधे से ज्यादा वहां भी पशु नंबर मार गया है। हरि बोल। हम 9 दिन भूखे रहते हैं नवरात्रि में। ऐसे ऐसे कीट हैं जो एक मिट्टी का कण खा करके कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। हरि बोल। साइंस ने प्रूव कर दिया है सारी विशेषताएं हमसे। बस परमात्मा ने हमें और कुछ बना के नहीं भेजा। उनके अंदर ताकत प्रकृति ने दी है, हम चाहें तो ताकतवर बन सकते हैं। उनका कंठ, कोयल का कंठ भगवान ने, प्रकृति ने बनाया है मधुर।
हम चाहें तो प्रैक्टिस करके अपने गले को अच्छा बना सकते हैं। ये प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। तुम चाहो तो इन सारी की सारी वफादारी, कुत्ते को नहीं मालूम क्या होती है वफादारी, प्रकृति ने दी है वफादारी, पर तुम चाहो तो वफादार बन सकते हो। उनको एक एक विशेषता दी है, और ए इंसान तू चाहे तो सारी विशेषताओं को इकट्ठा कर सकता है। यही तेरी विशेषता है। कोई शक? बोलो। परमात्मा ने, हम सब कुछ बनने की कोशिश करते हैं, पर भगवान जो चाहते हैं वो तो बन ही नहीं पा रहे आज। मैंने कहा था, याद करो आप, 3 चीज की कमी के कारण नरक बना हुआ है। यहां नरक बना हुआ है, और वो 3 चीज सही हो जाए तो उस स्वर्ग को किसने देखा है? यहां स्वर्ग उतर आएगा। चैलेंज करके कह रहा है। वो 3 चीज क्या है? हमें ठीक से रहना नहीं आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ऊंचाई पर रहते हो या सड़क के किनारे रहते हो या वहां कहां रहते हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। पर हमें जहां भी हम रहते हैं, ठीक से, जोर से बोलो, रहना, जोर से बोलो, नहीं आता है। हमें अपनी बात ठीक से कहना नहीं आता है। जरा सी देर में लड़ाई हो जाती है। और जहां जरूरी हो वहां सहना नहीं आता है। हमें अंतरिक्ष में रहना आ गया। हमें नाज है अपनी बेटी कल्पना चावला पर, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स पर नाज है हमें अपनी बेटियों पर। और आज हमारी बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर के किस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही हैं। तभी मैं कहा करता हूं, भगवान आपको सब कुछ दे, पर याद रखना, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे एक हो पर नेक हो, यह कोशिश करना। इनके लिए वसीयत में तुम क्या छोड़ के जाते हो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इतने मकान छोड़ दिए, इतनी जमीन छोड़ दी, इतनी गाड़ियां, इतने बैंक बैलेंस, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इनके लिए वसीयत में क्या छोड़ के जाते हो इतना महत्वपूर्ण नहीं, पर इन्हें नसीहत कैसी दे के जाते हो यह बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें अच्छे संस्कार दो, तुम अच्छी शिक्षा दो, ये तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। हमें नाज है अपनी उन बेटियों पर भी जिन्होंने अंतरिक्ष में भारत का आन बान और शान का तिरंगा लहरा करके दिखाया है। हमें अंतरिक्ष में आज रहना आ गया, आकाश में रहना आ गया। महीनों 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 लोग गिनीज बुक में नाम लिखाने के लिए चक्कर काटते रहते हैं। हरि बोल। हमें अंतरिक्ष में रहना आ गया आज, हमें आकाश में रहना आ गया, सागर में रहना आ गया। यहां तक कि सागर की गहराइयों में वैज्ञानिक ऑक्सीजन मास्क लगा करके रिसर्च करते हैं, महीनों महीनों लगे रहते हैं। हमें अंतरिक्ष के लिए नहीं बनाया है, पर वहां रहना आ गया। आकाश के लिए हमें नहीं बनाया, वहां रहना आ गया। समुद्र के लिए हमें नहीं बनाया, वहां रहना आ गया। समुद्र की गहराइयों के लिए हमें नहीं बनाया, वहां भी रहना आ गया। सब जगह रहना आ गया, पर जिस पृथ्वी के लिए हमें बनाया था, हमें यहां रहना नहीं आ रहा है। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, विरोध करते हैं, खून खराबा करते हैं, हिंसा करते हैं, अमानवीय कृत्य करते हैं, स्वयं को भी लज्जित करते हैं, परिवार को भी लज्जित करते हैं, राष्ट्र को भी कई बार लज्जित करते हैं। हरि बोल, हरि बोल। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। हमें अंतरिक्ष रहना ठीक से आ जाए, बस अपनी बात ठीक से, जोर से बोलो, कहना आ जाए। लड़ाई हो गई, उन्होंने कहा ऐसा क्यों कहा? नहीं, मेरा इंटेंशन नहीं था ऐसा, पर इंटेंशन कह गया मैं। हरि बोलना, जोर से बोलो। मेरा इंटेंशन नहीं था ऐसा, पर इंटेंशन कह गया मैं, मतलब टेंशन में था। जरा देर में हंसता खेलता वातावरण अशांत हो जाता है, कटुता परिपूर्ण, वैर विरोध परिपूर्ण। अभी थोड़ी देर पहले जन्मदिन खुशियों से मना रहे हैं, शादी की वर्षगांठ खुशियों से मना रहे हैं, और 2 मिनट प्लेटें तोड़ रहे हैं, टीवी तोड़ रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, चप्पल फेंक रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो, हरि बोल, हरि बोल। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, हरि बोल, जोर से बोलो।
आज क्या है तेरा, आज मेरा जन्मदिन है, आज क्या है, शादी की वर्षगांठ है, आज क्या है, आज ये है, आज क्या है, आज वो है। क्या मिला तेरे को? है मेरे को कान के ये मिले, देख हरि बोलना। मेरे को देख नाक की लेके आए नई डायमंड की, देख मेरे लिए गले का हार लेके आए हैं, देख मेरे लिए नई घड़ी लेके आए हैं। क्या मिला तेरे को? नई साड़ी लेके आए हैं, नया सूट लेके आए हैं। ये मिला, वो मिला, वो मिला, वो मिला, पर तेरा दिल नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला है? अभी हंसते खेलते सारा कुछ खुशियों से मना रहे हैं, 2 मिनट बाद लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, फिर खाना भी नहीं खाया। इतना मूड खराब हो गया ना मैंने खाया ना उन्होंने खाया। फिर हरि बोलो, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। होता है कि कई जगह ऐसा नहीं होता, बोलो क्या फायदा? फिर तुम्हारे शरीर मिले हैं, दिल मिलने चाहिए। हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो हर तरह के प्रश्न पूछते हैं लोग। ओ वहां पर वो आगरा में मिल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री और उनका राष्ट्रपति हाथ मिला रहे हैं, याद है ना आपको? कुछ हमारा प्रधानमंत्री अचानक पाकिस्तान हाथ मिला रहे हैं, देखो आप, वो देखो वहां पर मिल रहे हैं, वो वहां पर मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। हाथ ही तो मिला रहे हैं, जब तक दिल नहीं मिलेंगे कुछ नहीं मिलेगा। हरि बोल रहा। हुआ क्या? उसके बाद कारगिल मिल गया, उसके बाद पठानकोट मिल गया, उसके बाद वो मिल गया, उसके बाद क्या मिला हमें? है? ये खाली मैं घर घर की बात नहीं कर रहा, राष्ट्रों की भी बात कर रहा हूं। देखते देखते जर्मनी के 2 टुकड़े हुए थे। आपके महाराज जी 93 देशों में तो प्रत्यक्ष रूप से जा चुके हैं, और अभी अफ्रीका का कार्यक्रम है, 94वां देश हो जाएगा। 172 देशों में लोग सुनते हैं। जर्मनी के 2 टुकड़े हुए थे, अभी ज्यादा समय थोड़ी हुआ है, और कुछ दिन बीते जो उन्होंने दीवार बना दी थी बीच में एक, दोनों तरफ के लोगों ने जब दिल मिले तो दीवार को तोड़ करके हटा दिया। दोनों देश एक हो गए। सियोल ओलंपिक स्टेडियम में जहां 102 देश आए थे, 1.25 लाख से ज्यादा उपस्थित थे लोग। आप लोगों ने तो टीवी पर देखा हो, ज्यादातर लोगों ने देखा है, यूट्यूब पर भी है। आप हरि कृपा आश्रम डालो या स्वामी हरि चैतन्यपुरी डालो या वहां का कार्यक्रम का डालो, सारा आ जाएगा। मैंने वहां इतना ही जब बोला अपने संबोधन में, सियोल ओलंपिक स्टेडियम के अंदर, खचाखच भरे स्टेडियम के अंदर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक हो जाएं। विश्व युद्ध की संभावनाएं पैदा हो रही हैं, अमेरिका और कोरिया आपस में समझौता कर लें। बहुत से लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था आप ही कहते हो नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये लेकिन ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कभी भी। मेरे वहां से आने के 1 महीने बाद दोनों देश आपस में मिल गए, ये सामने है। ये मेरा चमत्कार नहीं था, ये मैंने प्रार्थना जो की उसका चमत्कार था। आप सुनिए उसमें। हमारे आंगन में दीवार नहीं आती है, हमारे खेत में दीवार नहीं आती है, हमारे प्लॉट में दीवार नहीं आती है, इनमें बाद में आती है। पहले दीवार आती है दिल में। जब दिल में दीवार आ जाती है तो फिर मकान में भी दीवार आ जाती है, खेत में भी दीवार आ जाती है, प्लॉट में भी दीवार आ जाती है। और जिस दिन दिल की दीवार हट जाती है ना, आंगन चौड़ा होने में देर भी नहीं लगती है। मैं आपको बता दूं, हरि बोल। हमें रहना नहीं आता है, अपनी बात ठीक से कहना नहीं आता है, और जहां जरूरी हो वहां सहना। पति को पत्नी की, पत्नी को पति की बात सहन नहीं है। सहन शक्ति का अभाव। मैं नहीं कह रहा अन्याय को सहना, उसके लिए मैं नहीं कह रहा सहने के लिए, लेकिन जहां आवश्यक है वहां सहना सीख लो। घर बना रहेगा तुम्हारा, टूटने से बच जाएगा, बिखरने से बच जाएगा, अशांति से बच जाएगा, कलेश से बच जाएगा, शांति होगी। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां
सुमति होती है, अच्छी मति होती है, अच्छा व्यवहार होता है, वहां पर सुख संपदा अपने आप आती है। और जहां रात दिन कला कलेश अशांति मनमुटाव वैर विरोध होता है ना, वहां से सुख शांति भाग जाती है, याद रखना। भाई को भाई की बात सहन नहीं है, मां बाप को बच्चों को मां बाप की बात सहन नहीं है, मित्र को मित्र की बात सहन नहीं है, पति पत्नी को एक दूसरे की सहन नहीं है। यहां तक कि गुरु शिष्य तक भी आ गई स्थिति कि गुरु ने भले के लिए कहा, महाराज जी ने हमको ऐसा बोल दिया। अरे बोल, महाराज जी किसी को व्यक्तिगत कभी बोलते नहीं है। अब मैं यहां पर कह दूं कि शराब बहुत बुरी चीज है, तो जो शराबी होंगे ना वो क्या सोचेंगे, जरूर हमारी घरवाली ने कह दिया होगा, तभी महाराज जी शराब हमको सुना रहे हैं, हमको ही सुना रहे हैं। अब भैया मैं तुमको जानता भी नहीं, हरि बोलना। अब तुम्हें बहम अगर हो रहा है कि मुझको सुना रहे हैं, तो इसमें दोष महाराज जी का तो नहीं है। महाराज जी तो एक समाज हित में अच्छी बात कर रहे हैं कि शराब पीना बुरी चीज है, नशा बुरी चीज है। मैं कहूंगा जुआ खेलना, जो जुआरी होगा हाँ पता लग गया इनको, हमको ही सुना रहे आज, हरि बोलना। और जो ढोंग पाखंड करती होगी ना मुंडी हिला के, महाराज जी ने कहा देखा मेरे को सुना रहे, जरूर किसी ने बता दिया होगा कि इसको ऐसे आती है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। जहां आवश्यक हो वहां सहना आ जाए, ठीक से अपनी बात कहना आ जाए, और जहां हम रहते हैं वहां रहना आ जाए, यहां स्वर्ग उतर आएगा, स्वर्ग उतर आएगा, स्वर्ग उतर आएगा। वरना नरक बना रखा है हमने अपनी जिंदगी, नरक बना रखा है। और ये सब तभी होगा जब हम एक इंसान बन जाएंगे जो परमात्मा हमें बनाना चाहता है। परमात्मा ने जो बना के भेजा है हमें, हम वो बनने की कोशिश करें। सब कुछ बने, कोई बुराई नहीं है। याद करो मैंने बहुत पहले कहा था, लोगों के जीवन और हालात को देख करके कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, कहने को ही है खाली, हरि बोल। कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, पर दिल के बेईमान हैं। आगे आप बोलो, मेरी गीता पे चल रहे ना ये कुरान पे चल रहे, हिंदू ना मुसलमान है मेरी गली के लोग। किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे हैं। ये आग किसने लगाई है, दंगा किसने भड़काया, हम जांच आयोग बैठाएंगे। खाक बैठाओगे तुम, क्या तुम्हें नहीं पता कौन कर रहा है? एवरीबडी नोस, तुम्हें नहीं पता किसने जलाया आशियां, ये बूझ रहे हैं, सब जान के अनजान हैं। भाई ये वाक्य तो आप पूरा बोलो, सारे के सारे बोलो ना। सब जान के अनजान हैं, पानी की जगह आग में घी डाल रहे हैं। हरि बोल। पानी की जगह आग में घी डाल रहे हैं, फिर भी बड़े महान हैं। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों में ये आपस में लड़ रहे, ये तो बड़े नादान हैं। कहने को तो इंसान, इंसान कहलाने है नहीं इंसान। कौन है इंसान? याद करो, मैंने एक बार भजन बोला था, आओ सब मिलके बोलते हैं। रहे इंसानियत जिसमें उसे, रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं।
कभी इंसान है धनवान, कभी इंसान निर्धन है। कभी इंसान है धनवान, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम। दोनों हाथ ऊपर। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। मुसीबत में ना घबराए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द पहचाने, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम इंसान कहते हैं, इंसान। जीव गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। जीव गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर सुधर जाए, और खाली सुधर ना जाए, जो गलती को न दोहराए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो गलती को न दोहराए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द पहचाने, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान। हरि बोल। कभी इंसान गिरता है, कभी गिरकर संभल जाता। कभी इंसान गिरता है, कभी गिरकर संभल जाता। जो गिरकर के संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। बिना सोचे ही यह इंसान हो, बिना सोचे ही यह इंसान गलत रास्ते पे जाता है। बिना सोचे ही ये खुद ही क्या औरों को गलत रास्ता दिखाता है। ये खुद ही क्या औरों को गलत रास्ता दिखाता है। जो गिरतों को उठाता है, उसे इंसान कहते हैं, और उसे भगवान कहते हैं। रहे इंसानियत जिसमें, उसे इंसान कहते हैं,
उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे खाली शरीर धारण करने से कोई इंसान नहीं होता है। खाली शरीर धारण करने से कोई इंसान नहीं होता है। जिसके अंदर सचमुच इंसानियत है, जो किसी के दुख दर्द को पहचानता है, जो किसी के काम आने, कामा 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 करते हो सारा दिन। मैं मना नहीं करता, क्यों? क्योंकि बड़ी शिक्षा मिलती है। जानवरों की तरह अपने तक सीमित मित्र हो। काम आ किसी के काम आ, तब तेरी इंसानियत है। जो किसी के काम आने की कोशिश करता है, जानवरों की तरह अपने तक सीमित मित्र, उसे इंसान कहते हैं। ये जीवन में उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी यश है, कभी अपयश है, कभी अनुकूलता है, कभी प्रतिकूलता है। लेकिन जो घबराए नहीं, विचलित ना हो जाए, टूट ना जाए, बिखर ना जाए। मेरा रोज मैसेज आता है, यहां पर भी आता है ना, बहुत लोगों को आता है। अभी पीछे मैंने मैसेज भेजा था, भगवान करे आप सुखी रहें, लेकिन जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, उनमें टूट मत जाना कभी। अरे भगवान की मूर्ति भी टूट जाए तो उसे मंदिर में से निकाल के बाहर पेड़ के नीचे डाल देते हैं लोग, तो तुम्हें कौन रखेगा अपने पास? टूटना मत कभी, टूट मत जाना, बिखर मत जाना कभी, घबरा मत जाना कभी भी। परमात्मा और सदगुरु का दामन मत छोड़ना बेटा। सुख दुख की चिंता है ही नहीं, बस भय है विश्वास न जाए कहीं। टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। हरि बोल। जो घबरा जाए वो इंसान नहीं है। गलती होना स्वाभाविक है। अगर गलती ना हो तो तुम भगवान ना हो जाओ सारे। मैंने कभी नहीं कहा, तुमसे नफरत नहीं की कि तुमसे गलती हो गई। गलती होना एक स्वाभाविक है जीव से, लेकिन वो इंसान के रहने का अधिकारी नहीं जो बार बार गलतियां करता रहे, जो गलती करके सुधर भी जाए और गलती का रिपीटेशन ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। आपकी बड़ी से बड़ी गलती क्षमा हो सकती है, याद रखना। गंगा मैया की जब पूजा करते हैं, क्योंकि भारतीयों के जीवन के रग रग में समाई है गंगा मैया। जन्म से लेकर मृत्यु तक गंगा के महत्व को हम लोग नहीं भुला सकते कभी। बोलो गंगा मैया की। गंगा की जब हम पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, तो एक श्लोक आता है उसमें, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो। 100 योजन दूर से भी, गंगा जी से 100 योजन दूर, 100 योजन का मतलब 400 मील, 400 मील का मतलब 400 कोस, 400 मील का कोस का मतलब 800 मील, 800 मील का मतलब कम से कम 1000 किलोमीटर। आप तो इतनी दूर नहीं हो गंगा जी से। गंगा जी से 1000 किलोमीटर दूर बैठा आदमी अगर गंगा का नाम लेता है तो उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई तर्क करे, 1 महीना पाप करो, 10, 20, 50 लाख रुपए कमाओ, एक दिन गंगा जी नहाओ, फिर 1 महीना पाप करो, फिर एक दिन गंगा जी नहाओ, फिर एक दिन पाप करो। अरे गंगा का नाम लेने से जब जन्म जन्म के पाप, 1000 किलोमीटर दूर से गंगा नाम लेने से जब पाप दूर हो सकते हैं, तो गंगा में नहाने से तो ज्यादा होते होंगे ना। 1 महीना पाप करो, फिर एक दिन गंगा जी, फिर 1 महीना पाप करो, एक दिन गंगा जी, फिर 1 महीना पाप करो।
सच बताना गंगा माफ कर देगी? क्यों क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है, उत्तर गलत नहीं है आपका, लेकिन क्यों ये आप नहीं जानते। क्योंकि गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित तो हमने किया ही नहीं है। गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित है गलती का रिपीटेशन ना हो, गलती की पुनरावृत्ति ना हो। फिर गंगा जी तो क्या, एक दीवार पर बिंदी लगा करके उसके सामने हाथ जोड़ के करना, आज से हम ये गलती नहीं करेंगे, दीवार पर लगाई वो बिंदी भी तुम्हें माफ कर देगी। चैलेंज करके कह रहा हूं, मैं गंगा की महिमा को कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन जीवन की व्यावहारिकता को भी मैं कम करके कैसे आंकूं। गंगा मैया का मैं भी सम्मान करता हूं, पूजा करता हूं, जय जयकार करता हूं। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। बहुतों से गलतियां हुई हैं जीवन में। कई बार लोग आके कहते हैं मेरे से, हर समय भीड़ में रहता हूं, कभी ऐसे आ गया, किसी गांव में आ गया, वहां तो ऐसा मौका मिल जाए किसी को, महाराज जी ये जो बड़ा भगत बन रहा है ना आपका, पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, मैं देखता ही नहीं किसी को। पहले ऐसा कैसा था अगर देखता तो तुलसीदास की रामायण में ना पढ़ता। पहले क्या था अगर देखता तो वाल्मीकि की रामायण में ना पढ़ता। पहले क्या था अगर देखता तो कालिदास के महाकाव्य का आनंद में उठा ही ना पाता, क्योंकि कालिदास तो महामूर्ख छांट के लाया गया था, वो क्या लिखेगा। है 3 प्रश्नों के जवाब में 3 ग्रंथ तैयार कर दिए उन्होंने। चैलेंज ले लिया है। जब पत्नी ने अपमान के शब्द कहे, प्रतिज्ञा कर ली, संकल्प ले लिया, अब मैं इससे भी ज्यादा विद्वान होकर के दिखाऊंगा, और जब तुम सोच लेते हो तो करके दिखा सकते हो, याद रखना। महामूर्ख छांट के लाया गया था, जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था। हरि बोल रहा। और ज्यादातर हम वही कर रहे हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कर्म बताते हैं कई बार, हमारे आचरण बताते हैं, हमारी प्रवृत्तियां बताती हैं कई बार। इंसान वो है, गलती हो गई कोई बात नहीं है, लेकिन आगे गलती करके सुधर जाए और गलती को दोबारा न दोहराने का संकल्प ले ले, गलती क्षमा हो सकती है। ये नहीं कि बार बार गलतियां, बार बार गलतियां, फिर गलतियां, फिर गलतियां। किसी ने कहा भाई तू मेरा दोस्त है, मुझे बड़ी शर्म आती है इस बात पे, पर क्या करूं यार, तेरे से प्यार बहुत करता हूं, तेरी दोस्ती भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन आज मैं कसम खा के आया हूं, या तो तू शराब छोड़ दे वरना मैं तेरे से दोस्ती छोड़ दूंगा। सब कहते हैं तेरा दोस्त शराबी है, तेरा दोस्त शराबी है, मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अब 2 में से एक चुनना पड़ेगा, या तो तू शराब छोड़ दे, नहीं यार शराब तो नहीं, तो फिर मुझे छोड़ दे, बस आज से तेरी मेरी दोस्ती का, नहीं यार तेरे को भी नहीं छोड़ सकता, बोले ये हो ही नहीं सकता, एक तो चीज छोड़नी पड़ेगी, जा यार मम्मी की कसम आज से नहीं पीऊंगा, वो तो तूने कई बार खाई है यार। चल पापा की कसम, वो भी तूने कई बार खाई है। घरवाली की कसम, वो भी तूने कई बार खाई है। चल बच्चों की कसम, वो भी तूने कई बार खाई, फिर भी तूने पी है। यार ले सिर पे हाथ रख रहा हूं, अपनी कसम आज से हाथ नहीं लगाऊंगा, बोले वो भी तूने कई बार खाई है, मुझे विश्वास नहीं तेरे ऊपर। भगवान की कसम, बोले भगवान की कसम भी तू झूठी कई बार खा चुका है, कैसे विश्वास होगा तेरे को। जा यार तेरी और मेरी दोस्ती की कसम। कह रहा अब मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरी दोस्ती की कसम तू झूठी नहीं खा सकता। वो तो नाचने लग गया जी, बड़ा खुश होकर नाचने लगा, अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा हो गया, आ मेरे बच्चे गले लग जा। मेरे दोस्त को गले लगाने लगा। यार तू इतना खुश क्यों हो रहा है? बोले तूने मेरी दोस्ती की कसम खाई, छोड़ दी ना, तो तू खुश है ना? बोले हाँ, हो जाए इसी खुशी में। हरि बोल। कईयों का सुधरना होता बस इतनी देर का, इतनी देर का, ये क्या सुधरना हुआ? गलती द्वारा न दोहराने का संकल्प ले लिया, तुम्हारी गलती माफ हो सकती है। इतना गिर जाते हैं गए, और गिरना, किसी शायर ने अगर कहा है तो गलत नहीं कहा था, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरे घुटनों के बल चलेंगे। वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल, गिरेगा कौन? जो चलेगा। हरि बोल। गलती किससे होगी? जो कुछ करेगा है? अगर मैं कहता हूं ये तुम गलती कर रहे हो तो बुरा मत मानना, महाराज जी ने हमको कह दिया गलती कर रहे हैं, देखा, ये सोचना कि महाराज जी ने सर्टिफिकेट दिया है कि तुम कुछ कर रहे हो, क्योंकि बिना किए गलती हो ही नहीं सकती है। अब मैं कह रहा हूं कुंभकर्ण ने जीवन में कोई गलती नहीं की, मैं कह रहा हूं
एक गलती को छोड़ के कुंभकर्ण जीवन में कोई गलती नहीं की। कैसे कह रहे हो महाराज जी? मैंने कहा 6 महीने सोता था, एक दिन उठता था, फिर 6 महीने सोता था, फिर एक दिन उठता था, 6 महीने सोता था, फिर एक दिन उठता था, फिर 6 महीने सोता था, एक दिन उठता था। ज्यादा लंबा नहीं करता। और वो जो एक दिन होता था सारा दिन खाने में, पता है ना? बोलो ना, काम करा उसने कुछ? अगर मैंने क्या गलत कह दिया भाई? उसने कुछ गलत नहीं किया। जब कुछ करा ही नहीं तो गलत कहां से करेगा? जो करेगा उसी से तो गलती होगी ना। ये सब्जी किसने बनाई है? यहां कितने हजारों महिलाएं बैठी है, एक ने उठा दी, ये सब्जी मैंने बनाई है। बड़ाई होगी तो किसकी होगी? सबकी, उसी की ना जिसने बनाई है। बुराई होगी तो किसकी होगी? सारी जिंदगी निकल गई, तुमको सब्जी बनाने नहीं आती अभी तक? अरे क्या सब्जी बनाई है भाई, वाह वाह वाह, वो स्वाद है भाई, हरी बोलना। जो कुछ करेगा उसी से तो गलती होगा। तो गिरना भी इतनी बुरी बात नहीं है, बुरी बात है पर इतनी बुरी बात नहीं है। पर गिर करके न संभलना और बार बार गिरना ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। वो इंसान है जो गिर करके संभल जाए, बार बार न गिरे, बार बार ठोकरें न खाता रहे। अकल नहीं आई ठोकर खा करके भी। किसी ने कहा बादाम खाने से ना दिमाग तेज होता है, अक्ल आती है। मैंने कहा बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से अक्ल आती है। अरे बोल अगर बादाम खाने से अक्ल आती तो बेचारा जो गरीब आदमी है उसको तो कभी अक्ल आएगी नहीं। वो बेचारा कहां से बादाम खाएगा? है? जिसको 2 टाइम की रोटी ठीक से नसीब नहीं हो रही। अरे बोल ये खाली हंसने की बात नहीं है, सोचना इसके ऊपर। बिना सोचे हम अपने जीवन को जिए जा रहे हैं, जैसा मन में आ रहा है चले जा रहे हैं, चाहे जो मन में किया जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है खा रहे हैं, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। आधी से ज्यादा बीमारियां और आधी से ज्यादा मुसीबतें टल जाएं अगर हमें इतना भी आ जाए ना, अंदर क्या जाना चाहिए और अंदर से बाहर क्या आना चाहिए। एक वाक्य में कह रहा हूं, अंदर क्या आना चाहिए और अंदर से खाने के रूप में अंदर क्या आना चाहिए और बोलने के रूप में अंदर से बाहर। आधे से ज्यादा कलेश, आधी से ज्यादा बीमारियां दूर ना हो जाएं, मुझको आके पकड़ लेना, चैलेंज कर रहा हूं। हरि बोल। बिना सोचे ही यह इंसान गलत रास्ते पे जाता है और खुद नहीं गिरेगा, 2-4 को लेके डूबेंगे। हरि बोलना। आ यार बैठ यार, अरे भाई मैं नहीं पीता। अरे यार क्या यार, नौ मेरे गुरु महाराज ने मना यार, बाबियां दे चक्कर, बैठ तू यार। हरि बोल। 2-4 को लेके डूबेंगे। हरि बोल। ये खुद ही क्या दूजों को गलत रास्ता दिखाता है, जो गिरतों को उठाता है उसे इंसान कहते हैं और मन ना माने उसे भगवान कहते हैं। गिराने वाले बहुत मिल जाएंगे लेकिन उठाने वाले बहुत कम मिलेंगे, याद रखें। मैं जब पैदल यात्रा में था ना तो सबसे बड़े प्यार से, इसीलिए मुझे आज आदत पड़ी है, मैं झोपड़ियों में भी जाता हूं, महलों में भी जाता हूं, राष्ट्रपति भवन में भी जाता हूं, रिक्शे वाले के घर भी जाता हूं, गांव में भी जाता हूं, शहर में भी जाता हूं, देश में भी जाता हूं, विदेश में भी, क्योंकि हर तरह के माहौल में रहा हूं पैदल यात्रा में। कीचड़ में से भी निकलता था, नदियों में से भी निकलता था, पहाड़ों पे भी चढ़ता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। हरि बोलना। और अभी तक ये नहीं कि अब ऐसे उसमें ही रह सकते हैं, एसी होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ठिकाना। कम से कम अपने आप को अभी तक किसी चीज का गुलाम नहीं बनाया है मैंने। हरि बोल। ये भी गुलामियां हैं। हंसता हंसता चेहरा एकदम से अब देखना मेरे कपड़े सब भीगे हुए हैं पर चेहरे पर तो मुस्कुराहट है ना। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। ये गुलामियां हैं। क्या करें, वहां पे गए चाय भी नहीं मिली, हमारे तो सिर में दर्द हो गई। चाय के गुलाम हो तुम।
वहां पर तो एसी भी नहीं था, सारी रात सो नहीं पाए। गुलाम हो तुम, परिस्थितियों के गुलाम हो, वातावरण के गुलाम हो, पता नहीं काहे काहे के। एक गुलामी छूटी, अभी कई गुलामियां हैं जिनसे मुक्त होने की आवश्यकता है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। सच्चे अर्थों में हम इंसान बनाए। मैं जब, क्योंकि समय काफी हो रहा है, सार रूप में लेता हूं। परमात्मा ने जो हमें बनाने की कोशिश की है, वो जरूर बनने की कोशिश करना। वो इंसान बनाना चाहता है हमें। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, हर मजहब का सम्मान करता हूं, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हां, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कोई मजहब, आपस में लोग बुरे हो सकते हैं, धर्म कोई बुरा नहीं होता है। सबको प्रणाम है मेरा। लेकिन आज मजबूर होकर कहना पड़ता है, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, सबको प्रणाम। लेकिन इंसान है या नहीं, मैं जानना चाहूंगा। एक अमेरिकन आया इंडिया में, जब जाने लगा तो किसी ने ऐसे ही पूछ लिया, जो गाइड था उसका, कैसा लगा हमारा हिंदुस्तान? बहुत अच्छा लगा। हम हिंदुस्तानी कैसे लगे आपको? बोले वो क्या होता है? हरि बोलना। वो क्या होता है? बोले हिंदुस्तान आपको अच्छा लगा, हिंदुस्तानी अच्छे नहीं लगे। बोले हिंदुस्तानी होता क्या है? आपने देखे नहीं हिंदुस्तानी ना? मैंने कश्मीरी देखे, मैंने बंगाली देखे, मैंने मराठी देखे, मैंने पंजाबी देखे, मैंने मद्रासी देखे, मैंने गुजराती देखे, मैंने राजस्थानी देखे, मैंने ये देखे, पर हिंदुस्तानी नहीं देखा कहीं पे भी। मैंने ब्राह्मण देखे, क्षत्रिय देखे, वैश्य देखे, शूद्र देखे, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं देखे कहीं पर भी। मैंने हिंदू देखे, मुसलमान देखे, सिख देखे, ईसाई देखे, जैन देखे, बौद्ध देखे, पारसी देखे, पर हिंदुस्तानी नहीं देखे कहीं पर भी। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। बचपन से जब कि सिखाया गया था, ओथ लेते हैं ना स्कूल में, जब शपथ लेते हैं क्या बोलते हैं? आता बच्चों, हाथ करके क्या बोलते हो? जोर से बोलिए। India is my country. All the Indians are my brothers and sisters. हरि बोलो। भारत मेरा देश है। बोलते हो कि नहीं स्कूल में? बोलते बोलते शपथ लेकर के बोलते हैं। समस्त भारतवासी मेरे भाई बहन हैं। हम सब कुछ हैं, बने रहें, कोई बुराई नहीं, लेकिन भारतवासी जरूर बने। हम सब कुछ हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक इंसान जो किसी के दुख दर्द को पहचानता हो, वो इंसान जरूर बनने की कोशिश करे। रास्ते में अगर कोई तड़प रहा है, लहूलुहान हुआ पड़ा है, आप उसकी मदद कब करोगे? पहले पूछोगे ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है, तो कश्मीरी है या डोगरी है या कौन सी प्रदेश का रहने वाला, पूछोगे कभी? अगर मानवता रखते हो, इंसानियत रखते हो, तुरंत मदद करने की कोई, वो पानी 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 कर रहा है तो पूछ के पिलाओगे पहले? अगर सच्ची इंसानियत है तो उसकी मदद करने को तैयार हो जाओगे। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। मजबूर होकर मुझे कहना पड़ा है, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस बगिया में अब ऐसा खिलाया जाए। आग बहती है अब यहां गंगा में और यमुना में, पवित्र जगहों को भी नहीं छोड़ा उन दरिंदों ने। कभी रघुनाथ मंदिर में आग लगती है, जब कभी चरार शरीफ में आग लगती है, कभी जयपुर में मंदिर में आग लगती है, कभी बनारस के मंदिर में आग लगती है, कभी वहां पर आग लगती है, कभी वहां अक्षरधाम में आग लगती है। कहां तक उदाहरण सुनाओ? जहां जाकर के हमने प्रार्थना करनी थी हाथ जोड़ के, प्रभु हमारी रक्षा करना, हम नहीं जानते थे वहां भी जान जा सकती है। आग बहती है अब यहां गंगा में और यमुना में, कोई बतलाए कहां जाके नहाया जाए।
हो मेरे प्यार का कुछ ऐसा असर तुम पर भी, हो तेरे प्यार का कुछ ऐसा असर मुझ पर भी। मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, और तू रहे भूखा तो मुझसे भी न खाया जाए। ऐसी इंसानियत हमारे अंदर आए। अरे बोलना, जोर से बोलना। अगर हम इंसान बन गए सच्चे अर्थों में, तो समझ लेना कि जीवन सार्थक हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं, बच्चों से शुरू हुआ था, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं। आप बनना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों, और आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं। सबके मन में होता होगा। आप बनना चाहते हो, मैं प्रार्थना करता हूं आप सब बन जाएं। शुभ कामना दे रहा हूं, शुभ आशीर्वाद दे रहा हूं, हृदय से प्रार्थना कर रहा हूं परमात्मा से, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आप सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो। लेकिन सब कुछ बनना, पर एक इंसान जरूर बन जाना, ये जरूर कहूंगा यहां पर। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र। सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, प्रेम, एकता, सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द हर ओर हो। हम सब, हमारा भारतवर्ष और सारा समाज विकास के मार्ग पर, तरक्की के मार्ग पर, उन्नति के मार्ग पर, उज्जवल भविष्य का रूप लिए हुए आगे बढ़ता रहे। सबके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे श्याम राम। हरि बोल। हरि बोल। हाँ जी बेटा, किस तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम हो। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। चरणों में तेरे अरदासा, चरणों में तेरे, चरणों में तेरे अरदासा, चरणों में तेरे अरदासा। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। चरणों में तेरे अरदासा, चरणों में तेरे अरदासा, चरणों में तेरे अरदासा। रखियो लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। रखियो लाज हमारी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा, ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हरि बोल, हरि बोल। जब से तेरी शरण में आया,
जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। हो मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, मिट गई चिंता सारी। हो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। हरि बोल, हरि बोल। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। हो केवल आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, केवल आस। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे। हरि बोल, हरि बोल। मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम। मेरी नैया पार लगाओगे तुम, नैया पार लगाओगे तुम। मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मेरी नैया पार लगाओगे तुम, नैया पार लगाओगे तुम। हो मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा, मौज से करेंगे सवारी। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। तू जाने तेरा काम, तू जाने तेरा काम, तू जाने तेरा काम जाने। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे। नी मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शाम दे। पैरां दे विच घुंघरू
बन के पैरां दे विच घुंघरू बन के अपने श्याम दी जोगन 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 बन के मैं नच के नी मैं नच के मनावा दिलदार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नच के मनावा दिलदार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे दुनिया लई मैं नचिया बतेरा दुनिया लई मैं नचिया बतेरा दुनिया लई मैं नचिया बतेरा मैं ते नचिया ओ दुनिया लई मैं नचिया बतेरा दुनिया लई मैं नचिया बतेरा फिर भी न कोई बनया मेरा 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 मेरा श्री हरि प्यारा यार अज मैनू नच लैण दे मेरा श्री हरि प्यारा यार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे कमली होइया दीवानी होइया कमली होइया दीवानी होइया कमली शाम दी कमली शाम दी कमली शाम दी कमली हे कमली होइया दीवानी होइया कमली होइया दीवानी होइया नाम तेरे दी मस्तानी होइया नाम तेरे दी हाँ नाम तेरे दी मस्तानी होइया नाम तेरे दी मस्तानी होइया मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे नी मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे दिल विच बस गए बांके बिहारी 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 मेरी उसदी पक्की यारी मेरी उसदी पक्की यारी हो मेरी उसदी पक्की यारी मेरी उसदी पक्की यारी बांके बिहारी मेरो बांके बिहारी मेरो बांके बिहार मेरो बांके बिहार हे राधे राधे श्याम बोल राधे राधे बोल राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम बोल राधे राधे श्याम बोल राधे 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 हरि बोल मेरी उसदी पक्की यारी मेरी उसदी पक्की है यारी वो दिल विच बस गए बांके बिहारी दिल विच बस गए बांके बिहारी मेरा श्री हरि प्यारा यार अज मैनू नच लैण दे मेरा श्री हरि प्यारा यार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण हरि बोल 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 बोलो श्री गुरु महाराज की जय। कामा के कन्हैया की जय। लाठी वाले भैया की जय हरि बोल हरि बोल जोर से हरि बोल
और जोर से हरि बोल दोनों हाथ उठा के हरि बोल